अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और इतने सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी। इतना ज़बरदस्त नाश्ता आप बना सकेंगे, वो भी बहुत से कम इंग्रेडिएंट से, और इतना शानदार ये बन के रेडी होगा। बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है ये, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और इतना ज़्यादा ऑयल भी ये अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन में लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप ले लिया था सूजी का। अब हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे। तकरीबन पौना कप इसमें मैंने गर्म पानी शामिल कर देना है और इसको मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम रखेंगे। इसको साइड पे रखेंगे। जो बाकी चीज़ें हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तब तक ये जो है हमारा सूजी का मिक्सचर है ये सेट हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने इसको मिक्स करके रख देना है। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना है। अब जो सूजी है ये सारा जो पानी है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। पानी गर्म ही इसमें शामिल कीजिएगा। अब हमने एक बाउल ले लिया है और 2 हमने आलू ले लिए हैं। एक ज़रा बड़े साइज़ का है, एक छोटे साइज़ का है। तो इसको अब बारीक सा हम क्रश कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको क्रश कर लेना है। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश आपको बहुत ज़्यादा बारीक करना होगा। अब ये देखिए, आलू को हमने क्रश कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देंगे 1 कप मैदे का। इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। छानना इसलिए है कि इसकी जो गुठलियाँ हैं ये ना बने और बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो जाए। इसको अच्छे से हम छान लेंगे। इस तरह करने से जो इसमें वो कीड़े वगैरह भी होंगे वो भी निकल आएंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको छान लिया है। अब इसमें डाल देंगे सूजी जो हमने रेडी की थी, उसका मिक्सचर वो डाल देंगे। ये देखिए कितनी फूल चुकी है ये। अब इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 खाने का चम्मच, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आपको अच्छा लगता हो उतना ही आप डालिएगा। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे आधे खाने का चम्मच, और साथ ही हम तकरीबन 2 पिंच इस पे डाल देंगे हल्दी पाउडर, और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा इसको रखना है। और कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। उसको भी हम हाथों की मदद से मसल देंगे। इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो इसलिए इसमें कम डाली है। अब हरा धनिया डाल देंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। उसको बारीक बारीक सा कट कर लेना है। अब इसमें मैंने पानी शामिल नहीं करना है। इसी तरह से हमने इसका आटा गूंद लेना है। देखें कितने सिंपल इंग्रेडिएंट हैं, तकरीबन हर घर में ये मौजूद होते हैं। आप इसको लाजमी बनाइएगा। आप इसका जो डो है ये रात को बना के फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के इसकी ज़बरदस्त सी पुड़ियाँ बना लें। बहुत ही टेस्टी बनेगी और फूली हुई बनेगी और इतनी ज़बरदस्त ये बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अब एक इंग्रेडिएंट है जो ऐसा जो हम इसमें अब शामिल करेंगे। ये देखें, आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 2 खाने का चम्मच। नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें और डाल दिया है। अब नमक और जो ऑयल है वो इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल कर देंगे। आप घी को भी मेल्ट करके इसमें डाल सकते हैं। इसको देखिए, अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको गूंद लेंगे। इसको अच्छे से गूंदने के बाद हमने इसको रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं, नाश्ते में बनाना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये देखें, अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने रेसिपी बनानी थी इसलिए मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे दूंगी। और अब देखें, डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसका अब छोटा सा मैं पेड़ा बना लूँगी। जैसे हम पूरी का पेड़ा बनाते हैं छोटा सा, उतने साइज़ का बनाऊंगी, बड़े साइज़ का नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये इसमें आलू डले हुए हैं। जितना आप इसको फैलाएंगे तो ये जो है फट जाएगी। इसकी छोटे छोटे सी पुड़ियाँ हम बनाएंगे
नॉर्मल साइज़ की। आप चाहें तो इस तरह से ऑयल लगा के भी पूड़ी बना सकते हैं। अगर आप उसके साथ मैदे के साथ बनाना चाहते हैं तो आप खुश्क आटे के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप मैदा इसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें गंदम का आटा भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी ये सेम इसी तरह से पूड़ियाँ बनेंगी। आपके पास कोई भी आटा हो घर में तो आप वो शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। आप चाहें तो ऑयल लगा के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो खुश्क आटा लगा के भी इसको कर सकते हैं। अब घी को हमने फुल गरम कर लेना है। फुल गरम में इस तरह से हमने पूड़ी को डाल देना है और जैसे हम पूड़ी को दबाते हैं ऊपर से, इस तरह से हम प्रेस करेंगे ताकि ये जो है पूड़ी ये हमारे अच्छे से फूल जाए। और आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त ये फूल के बनेगी। ये देखें, अब ये फूलना स्टार्ट हो चुकी है। घी हमारा फुल गर्म होना चाहिए। ये देखिए कितनी शानदार सी माशाल्लाह से ये फूल चुकी है और खूबसूरत इसका कलर देखिए कितना आया है और इतनी झटपट से बन के रेडी हो जाती है। आप इसका आटा रात को बना के रख दें और सुबह उठ के इस तरह से मज़े की पूड़ियाँ बनाएं और इसको दही के साथ खाएं और इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का ये नाश्ता जो है हमारा बन के रेडी होगा। आप इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं। अब तो रमज़ान काफ़ी अच्छे मौसम में आ रहा है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।